हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्साह में। क्लास 10th का मैथ कई स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने क्लास 10th का मैथ पूरा ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा। और विश्वास कीजिए कि जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा ऑन एनसीईआरटी बेस्ड। और आगे के कोई भी एग्ज़ाम जो भी होते हैं एसएससी के या कोई भी और एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैथ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर बेस मजबूत होगा तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला चैप्टर मैं इसमें पढ़ाना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर प्रायिकता उनकी समझ में नहीं आती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें पहला टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटल, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है प्रोबेबिलिटी का उसके अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं। द प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, किस पे बेस्ड है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया, मान लीजिए उसमें हेड आया 455 टाइम्स एंड टेल आया 545 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी, 455, और कितने बार टॉस किया हमने, 1000 टाइम। सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 545 टाइम्स, कितनी बार टॉस किया, 1000 टाइम। इसका जो अभी हम नॉर्मल समझ रहे हैं, बाकी आगे जाके समझेंगे कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। अब ये टॉस करने के बाद 100 टाइम्स कॉइन्स को हो सकता है कि हेड 500 टाइम्स आ जाए और टेल भी 500 टाइम्स आ जाए, या और हेड 600 टाइम्स आ जाए, टेल 400 टाइम्स। तो कुछ भी हो सकता है, उसी अकॉर्डिंगली ये प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल देंगे। दूसरा, दे आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एंड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट। मतलब इसका ये हुआ कि ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगा और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे। जैसे हेड 1000 टाइम टॉस किया तो हेड 455 टाइम्स आया और टेल 545 टाइम्स। Probability are only estimates. If we perform the same experiment for another 1000 times, we may get the different data. सेम हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट टर्म आती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी में क्या था, हम एक्सपेरिमेंट करते थे, सपोज 1000 टाइम कर लिया हमने, 2000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 1500 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते रहे, मान लीजिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 5000 टाइम्स कर लिया, तो ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास हेड आने की प्रोबेबिलिटी आई और इतना ही लगभग टेल आने की आई। तो थ्योरेटिकली हमने यही मान लिया है कि प्रोबेबिलिटी जो है क्लोजर टू 1/2। इफ वी टॉस द कॉइन मेनी टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल क्लोजर टू 1/2। तो ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। जो प्रैक्टिकल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी था उसमें हम लोग हर बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि हमें कोई बिल्डिंग बनाई है हमने, और उसे हमें देखना है कि क्या ये बिल्डिंग अर्थक्वेक के लिए कंपैटिबल है या नहीं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और बिल्डिंग को गिराने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है और टाइम टेकिंग भी है। तो हर बार हम एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आती है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मोस्टली यूज करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स प्रोबेबिलिटी के लिए जो हम यूज करते हैं। नंबर 1, रैंडम। रैंडम, इफ कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस। मतलब रैंडम का मतलब है कि कोई भी कॉइन को हमने उछाला और कॉइन जो है किसी भी बायसनेस के लिए और इंटरफेरेंस के नीचे गिर रहा है। अगला टर्म है फेयर और अनबायस्ड। इट इज सिमेट्रिकल, मीन्स अगर हम कॉइन उछालते हैं तो कॉइन जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो एक तरफ से भारी और हल्का ना हो, क्योंकि एक तरफ से भारी हल्का होगा तो बार बार टेल या हेड ही आता रहेगा। तो फेयर कॉइन में कॉइन सिमेट्रिकल हो और नो रीजन फॉर कॉइन टू कम डाउन मोर ऑफन वन साइड। मतलब सेम चीज है कि कोई भी ऐसा कारण ना हो कि कॉइन बार बार एक ही साइड से आता रहे। तो यही से बोलते हैं फेयर और अनबायस्ड टॉस। अगला टर्म आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है, जैसे सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने टॉस किया तो हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल। तो हेड और टेल दोनों आने के चांस क्या है, इक्वली लाइकली हैं। सेम डाइस जो से हम लूडो खेलते हैं, अगर हमने वो फेंका तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 भी, 3 भी,
4, 5 और 6, तो दोनों के ही डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आने के चांस, कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए क्या है, इक्वली लाइकली चांस। नेक्स्ट टर्म है नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली में क्या था कि सपोज हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉस किया, हेड आया है, टेल आया, तो दोनों के आने के चांस इक्वली लाइकली है। अब यहाँ पे है नॉट इक्वली लाइकली। मान लीजिए कोई एक बैग है जिसमें 4 रेड और एक ब्लू बॉल रखी हुई है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, रैंडमली इसमें हाथ डाल के हमने एक बॉल निकाली, तो रेड बॉल आने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि 4 रेड बॉल हैं, और ब्लू बॉल आने का चांस केवल एक ही बॉल है तो कम होंगे, इसलिए ये इवेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, तो आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम जब भी करेंगे तो एज्यूम करके चलते हैं कई क्वेश्चंस में कि इवेंट जो है इक्वली लाइकली हो रहा है। अगला, अभी हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उनका डिफरेंस भी देखा था कि क्या डिफरेंस है। अभी उनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को सॉल्व करने काम आएंगे। जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वही मान लीजिए हमने 1000 टाइम टॉस किया था और हेड आया था 545 टाइम्स, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने कोई कॉइन को टॉस किया, हेड आया है, टेल आया, तो नंबर ऑफ आउटकम्स 4 फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर आउटकम क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा, 2, और हेड आने के लिए 1, तो 1/। अगला टर्म है एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट ओनली हैव वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है केवल एक ही आउटकम होगा इवेंट का, और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी कॉइन टॉस कॉइन 1 टाइम 1/2, और टेल की भी 1/2। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, हेड और टेल आने का, तो क्या आएगा, 1। यही यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा तरीका, एक और टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब, जैसे मैंने बोला था, हेड आने का मतलब है 1/2 प्रोबेबिलिटी, टेल आने की क्या होगी, वो दोनों का सम 1 होता है, तो टेल आने की भी 1 - 1/2 मतलब 1/2। ये है पी होने की प्रायिकता, पी ई नॉट ना होने की प्रायिकता इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ वी थ्रो ए डाइस वंस, मतलब हमने एक दाने को लूडो के एक बार फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब जब हम दाने को फेंक रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। अब ग्रेटर देन 4 ही आए तो इसका मतलब या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो टोटल आउटकम तो कुछ भी आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल में मैंने लिखा 6, और 5 आए या 6 आए, क्योंकि ग्रेटर देन 4, तो 2 आउटकम है, तो 2/6 1/3। अगला है लेस देन और इक्वलेंट टू 4, 4 और 4 से कम, मतलब ये 4 नंबर, तो 4 अपॉन टोटल नंबर कुछ भी आ सकते हैं, 4/6, तो 2/3। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, इनका सम तो बना रहा है 1/3 का प्लस 2/3 का, लेकिन दोनों के चांस अलग अलग है। यहाँ पे केवल 2 नंबर आ रहे हैं 2/6 और यहाँ पे 4/6, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। अगला टर्म आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए फिर से हमने डाइस को फेंका, तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, तो 8 तो उस पर आएगा नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी 8 नंबर आने की अपॉन टोटल नंबर 6, तो ये 0। इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगला टर्म है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। सेम वही, अगर मैं लूडो का दाना फेंकता हूँ तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कुछ भी आ सकता है। अब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, तो लेस देन 7 में तो कुछ भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल इवेंट मेरे कुछ भी 6 में से हो सकते हैं, तो 6, और टोटल नंबर भी क्या है मेरे 6, तो 6/6 1। तो हमने एक ये बहुत ही मेन कंक्लूजन इससे निकाल लिया है कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम या उसके इक्वल और 1 से लेस देन या उसके इक्वल होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल और लेस और 0 तक होगी।
स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ टिप्स हैं हमारे पास, जैसे डाइस, जो आपको न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे हमने डाइस को फेंका, मतलब लूडो के दाने को, तो क्या क्या आ सकता है उस पर? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप आते हैं कार्ड पे। कार्ड मतलब ताश। बहुत लोगों ने तो ताश को खेला होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। मतलब ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52, जिसमें स्पेड, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं जो काले रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के। क्लैप्स मतलब चिड़ी, जो भी 13 पत्ते वो भी सेम होते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं ये भी। डायमंड, जिसे ईंट के पत्ते बोलते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। हार्ट, जिन्हें पान के पत्ते बोलते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी रेड कलर के होते हैं। इट मीन 13 स्पेड हुकुम, 13 चिड़ी क्लब, 13 डायमंड ईट एंड 13 हार्ट, मतलब 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अगर मैं करूँ बात ब्लैक की, तो 13 स्पेड वाले ब्लैक और 13 क्लब वाले ब्लैक, मतलब टोटल 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड होते हैं। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं, इसमें एस होता है मतलब इक्का, फिर किंग होता है बादशाह, क्वीन बेगम एंड जोकर गुलाम, देन देला नेला अट्टी 7 6 5 4 3 एंड 2। इससे तरह से 13 पत्ते होते हैं। ऐसे ही क्लब में 13, डायमंड में एंड हार्ट में। अगर मैं बात करूं किंग की, क्वीन की और जोकर की, तो इन पे बोलते हैं तीनों को हम फेस कार्ड। मतलब फेस कार्ड्स का मतलब होता है किंग कार्ड, क्वीन कार्ड एंड जोकर, क्योंकि तीनों में फेस बने होते हैं, इसलिए से बोल दिया हमने फेस कार्ड। अब आते हैं लीप ईयर पे। लीप ईयर का मतलब 360 डेज, 66 डेज। लीप ईयर मीन 366 डेज। नॉर्मल ईयर में 365 डेज। अब मान लीजिए हमने किसी डाइस को, मतलब लूडो के दाने को, 2 दाने हैं हमारे पास और दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंक दिया, तो हो सकता है पहले वाले दाने पे 1 आए और दूसरे डाइस पे भी 1 आए। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए। पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। और ये भी हो सकता है पहले पे 2 आए, 2 आए, देन 1 आए। पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, 2 3 सेम सो ऑन। इस तरह से पहले पे 6 भी आ सकता है, 1 भी, दूसरे पे आ सकता है 6 2 6 3 6। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें समझ आएगा। तो टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस कितने बने इस हिसाब से? 2 दानों को एक साथ फेंकने पे 36, 1 2 3 4 5 6 12 13 6 12 18 24 30 एंड 36। सबको प्लस कर दो, 6 प्लस प्लस प्लस। मेरे पास एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन से समझता है। 2 डाइस मतलब 2 दानों को, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का, लूडो के दाने हैं, उन्हें एक साथ फेंका गया साइमल्टेनियसली, सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली। सबसे पहले राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो यही आउटकम हो गए 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन डाइस इज 8। मतलब मैंने दाना फेंका, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सम जो है वो 8 है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ सम 8 हो सकता है। क्या इसमें कहीं सम 8 आ रहा है? 1 + 6 7, 1 + 5 6, 1 + 4 5, 1 + 3 4, 1 + 2 3, 1 + 1 2। इसमें कहीं नहीं आ रहा है। इसमें क्या कहीं सम 8 आ रहा है? ये आ रहा है। इसमें क्या कहीं सम 8 आ रहा है? ये आ रहा है। इसमें क्या कहीं आ रहा है? ये आ रहा है। इसमें तो मतलब ये 5 केस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें सम 8 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 सम आने की? प्रोबेबिलिटी 8 सम आने की हो जाएगी 1 2 3 4 5 केस ऐसे हैं जिसमें सम आ रहा है। टोटल कितने हैं मेरे पास? 36। दैट इज द आंसर, 36। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या किसी में 13 सम आ रहा है इसमें से? नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 + 6 12, 6 + 5 11, 5 + 4 9, किसी में भी 13 सम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 0 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अगला क्वेश्चन, अगर सम लेस देन 12 आए, सम लेस देन 12 आए, तो देखना सब में ही लेस देन 12 सम आ रहा है। 1 + 1 2, जो कि 12 से कम है। 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये सब 12 से कम सम है, या फिर 12 के मैक्सिमम इक्वल है।
तो 12 से कम और 12 के इक्वल सम, मतलब टोटल कितने केस हैं ऐसे 36, और टोटल भी कितने बने हैं 36 1। तो ये आंसर प्रोबेबिलिटीज की 1 प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करके पढ़ाऊंगा और जब तक अच्छे से समझ नहीं आता। और विश्वास कीजिए कि आपको इसे अच्छे से पढ़ने का कहीं भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस मेरे इसी प्रोबेबिलिटी के वीडियो से आपको मिलेंगे। और अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के थ्रू फिर आगे प्रायिकता को समझते हैं। और जैसे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 52। उसमें से हमने 1 कार्ड को ड्रॉन कर लिया है, उसमें से खींच लिया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी, नंबर 1 विल बी एन एस। मैंने पहले बताया है 4 कलर के पत्ते होते हैं। आज आपको प्रैक्टिकली भी दिखा के समझा देता हूँ। नंबर 1 चिड़ी क्लब, नंबर 2 ईट डायमंड, नंबर 3 हुकुम स्पेड्स, एंड नंबर 4 हार्ट पान। हर कलर के जो मैंने चारों दिखाए हैं टोटल 13 पत्ते होते हैं हमारे पास। अब इक्के कितने होते हैं, हर कलर में एक इक्का होता है, एस भी बोलते हैं, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो टोटल 52 कार्ड में कितने एस है मेरे पास 4। एक इक्का किसका है क्लब का, एक स्पेड का, एक एस किसका है मेरे पास डायमंड का, एक एस किसका है मेरे पास हार्ट का। तो टोटल एस हो गए मेरे पास 4। तो फेवरेबल एस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी एस आने की फेवरेबल कितने हो गए 4, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। एक बार फिर से दिखा देता हूँ टोटल पत्ते किस तरह से देखते हैं हम। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 13 पत्ते एक में होते हैं, एस इक्का बादशाह बेगम गुलाम, मतलब एस किंग क्वीन जोकर, देन 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। टोटल 13 पत्ते एक कलर के होते हैं। 13 सेम पान, 13 ईट डायमंड, एंड 13 क्लब चिड़ी। अगला क्वेश्चन इसी में, वो प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता बताने की वो इक्का ना हो। तो टोटल कार्ड 52, इक्का ना हो मतलब 4 तो इक्के हैं, तो बाकी बचे भी इक्का ना हो क्या 48। या फिर दूसरा तरीका है, हमने पहले जब टर्म्स पढ़े तो पढ़ा था पीई प्रोबेबिलिटी होने की प्लस पीई नॉट प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता का सम 1 होता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहा था हमने, इसमें आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। तो पीई इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों का सम 1। तो इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ये इधर आ जाएगा 4/52, मतलब क्या आ गया 48/52। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे इज। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लीप ईयर में 53 वह दिन जो हो वो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर है 53 संडे इज, वो संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। 366 डेज को मैं 7 डेज से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा 7 5 जा 35, 1 6 यहाँ है, 7 2 जा 40, मेरा 2 रिमेनिंग बचा है। और टोटल वीक्स कितने आ गए 52 वीक्स, मतलब 52 वीक्स में तो 52 संडे हो ही गए हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 53 संडेज हों इस लीप ईयर में। तो अब मेरे पास 2 दिन बचे। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं ये देखिए, संडे मंडे भी हो सकते हैं लीप ईयर में वो 2 दिन, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, एंड फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे।
कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं वो, या तो संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे, 2 दिन 52 कंप्लीट वीक बन गया। उसके बाद वो 2 दिन या तो संडे मंडे होंगे, मंडे ट्यूसडे। तो टोटल मेरे पास जो फेवरेबल आइटम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 7। ये टोटल काउंट बन रहा है मेरा 7। तो इसमें फेवरेबल निकालना है कि वो संडे ही हो। तो देखो संडे कहाँ का आ रहा है, एक तो इस वाले सैंपल स्पेस में संडे आ रहा है फेवरेबल में, और दूसरा सैटरडे संडे, इसमें संडे आ रहा है। तो टोटल संडे 53 बार संडे आने के लिए 2 जगह पे संडे आ रहा है। तो फेवरेबल आइटम मेरे 2 हो गए और टोटल मेरे सैंपल स्पेस बने 7। तो टोटल 7 और 2/7 ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई है लीप ईयर में 53 बार डे संडे हो उसे आने की। अगर मैं पूछ लूँ 53 मंडे, तो मंडे का देख लेंगे। मंडे कहाँ का आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 1 मंडे, और बाकी का यहाँ आ रहा है सैटरडे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे 2। इसका भी टोटल 2/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नए क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज व्हेन नॉट लीप ईयर, जब लीप ईयर ना हो। तो नॉर्मल डे ईयर में कितने दिन? 365। अब मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 5 जो 35, 1 15 7 2 जो 14, 1 रिमाइंडर। टोटल 52 वीक्स कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास 1 डे, वो संडे भी आ सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और फेवरेबल 1 डे कोई सा भी संडे पूछ रहा है तो 1 बार संडे आ सकता है, तो 1/7। ध्यान रखेंगे कि जब लीप ईयर ना हो तो प्रोबेबिलिटी 1/7 है, जब लीप ईयर हो तो 2/7 आएगी संडे के लिए, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा था। अगला क्वेश्चन, सविता और हमीदा जो है फ्रेंड्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। तो वो डिफरेंट बर्थडे रखेंगी तो साल में कितने दिन, नॉर्मल हम ईयर लीप ईयर ना मान के नॉर्मल ईयर मानते हैं इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, तो 365 डेज होते हैं। और डिफरेंट बर्थडे मतलब 364 डेज ऐसे होंगे टोटल फेवरेबल जिसमें उनका बर्थडे मैच नहीं करेगा, किसी एक दिन ही मैच करेगा दोनों को साथ में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दोनों का बर्थडे अगर 10 को है तो दोनों का 10 को 1 डे ही मैच करेगा, तो बाकी 364 डेज तो मैच नहीं करेगा। और टोटल डेज कितने हैं? 365। सेम डे मतलब 1 डे ही ऐसा होगा फेवरेबल जिसमें मैच करेगा अपॉन 365। दूसरा तरीका वही, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 डिफरेंट बर्थडे होने की 364/365 प्लस डिफरेंट बर्थडे ना होने की PE 1 माइनस इधर ले जाएंगे इससे 1 माइनस 364/365 देन 1/365 ऐसे भी।